हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक सीटेट, टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भाषा विकास वाला टॉपिक बाल विकास और भाषा दोनों से संबंधित है, यानी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाषा यानी लैंग्वेज क्या है? भाषा जो है वह जन्म के बाद शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने नोट किए हैं सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं पॉइंट्स से बनता है। भाषा जन्म के बाद शुरू होती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा कब शुरू होती है, तो ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जित करते हैं। भाषा जो है उसे हम अर्जित करते हैं, हमें विरासत में नहीं मिलती, यानी यह जन्म के बाद शुरू हो रही है तो इसे हम अर्जित ही करेंगे। भाषा सीखते हैं हम लोग। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब बातचीत का माध्यम है। भाषा बातचीत का माध्यम है। भाषा भाषा नहीं होगी तो हम अपने भावों विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। भाषा का दृष्टिकोण समग्रतावादी है, यानी भाषा में सब कुछ समाहित है। भाषा की मदद से ही हम अपने जीवन में सब कुछ सीख पाते हैं। जैसे भाषा जो है ज्ञान सृजन में मदद करती है। ज्ञान सृजन में भाषा मदद करती है। हमारा ज्ञान बढ़ाती है, यानी हम अपने ज्ञान को कैसे सीखेंगे उसमें मदद करती है। ज्ञान बढ़ाती है भाषा। तो भाषा के बहुत सारे जीवन में प्रयोग हैं, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि भाषा जिनके पास नहीं है, जैसे जानवर या कुछ व्यक्ति जो मूक होते हैं, तो उनके पास भाषा भले ही नहीं है, वह संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं ना, तो संकेत भी उनकी भाषा के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा के विविध रूप। देखिए कौन कौन से हैं। मातृभाषा यानी मदर टंग। मदर टंग जो होती है यह पहली भाषा होती है, इसे पहली भाषा भी कहा जाता है। इसे हम घर में ही सीखते हैं, यानी आपके घर में जो भाषा बोली जा रही है वही मातृभाषा कहलाएगी। आपके पास पड़ोस में जो भाषा बोली जा रही है वही मातृभाषा कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कभी कभी हम लोग भूलवश हिंदी को राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 343(1) में कहा गया है। हिंदी राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला देखिए, अगला है भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे वेरी इम्पॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा। देखिए भाषा कौशल कौन कौन से हैं। श्रवण लिसनिंग, वाचन स्पीकिंग, पठन रीडिंग, लेखन राइटिंग, ये चारों भाषा कौशल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाषा कौशल कितने हैं, तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक देखिए, LSRW इसका यही क्रम है, इस क्रम में इसे याद रखिए। LSRW क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्रम में कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा कम होगी। LSRW। और देखिए कौशल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, क्योंकि
इनमें जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए सभी से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा कठिन है, इससे क्वेश्चन कम बनता है लेकिन बनता है समय समय पर। जैसे वाचन और लेखन, ये कौन से कौशल के अंतर्गत आते हैं? ये उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोडक्टिव स्किल है ये वाली वाचन और लेखन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया वाचन और लेखन कौन सी स्किल है, तो प्रोडक्टिव स्किल है, ध्यान रखिएगा। श्रवण और पठन ये ग्राह्य स्किल है, यानी रिसेप्टिव स्किल है, ध्यान रखिएगा। ग्राह्य का मतलब इसे हम ग्रहण करते हैं। श्रवण और पठन रिसेप्टिव स्किल है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 6। इनका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से इन्हें भी याद करिएगा। देखिए, बर्थ यानी जन्म के समय कौन सी भाषा होती है बच्चे के अंदर? जन्म के समय बच्चा सिर्फ रोता ही है, उसे जो कुछ भी चाहिए वह रोने के माध्यम से ही व्यक्त करता है। 6 वीक में, यानी जब बालक 6 सप्ताह का हो जाएगा तो उसकी भाषा को क्या बोलेंगे? कूइंग, जिसे हिंदी में कूकना कहते हैं। 6 माह का जब हो जाएगा तब उसकी भाषा को क्या बोला जाता है? बैबलिंग, यानी बलबलाना। 12 से 18 माह का जब हो जाएगा, यानी 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का बालक कितना बोल पाता है? तो वह बोल पाता है 1 वर्ड, और इसे इसीलिए हम 1 वर्ड स्टेज कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है? समग्र बोधि अवस्था। हिंदी में इसे समग्र बोधि अवस्था कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे हिंदी भाषा में पूछ लिया गया तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसका हिंदी वर्ड भी याद रखिएगा। 18 से 24 माह का बालक, यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष का बालक जो होगा वह 2 वर्ड स्टेज में रहेगा, यानी यहाँ पर वह 2 शब्द तक लगभग बोलने में काबिल हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? टेलीग्राफ वाक या टेलीग्राफ स्पीच कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्री स्कूल ईयर, प्री स्कूल ईयर यानी प्रारंभिक बचपन, या इसे अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, या तो प्रारंभिक बचपन कहिए। प्रारंभिक बचपन जो है वह भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील अवस्था है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो स्टेज के इसके जो क्रम हैं इन्हें इसी तरह ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला देखिए, अगला है त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया है? तो कोठारी आयोग ने दिया है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बनता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया है? कोठारी कमीशन ने दिया है। कब आया था? 1964 से 66 के बीच इसका समय है। देखिए, त्रिभाषा फार्मूला क्या कहता है? त्रिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 3 भाषा होंगी। तो कैसे होंगी समझिए। जहाँ पर हिंदी भाषा वाला राज्य होगा वहाँ पर हिंदी मातृभाषा हो जाएगी, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, यानी दूसरी भाषा हो जाएगी, और आधुनिक भारतीय भाषा यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तीसरी भाषा हो जाएगी। जैसे कहीं कहीं पर संस्कृत को भी तीसरी भाषा माना गया है, उर्दू को, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अब हिंदी भाषी राज्य है तो यहाँ पर हिंदी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही, हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं जैसे अवधी हो गया और भोजपुरी हो गया, बिहारी, ये सब वाली भी आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा, मातृभाषा के अंतर्गत। अब जो मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती उस वाले राज्य में देखिए क्या है, वहाँ पर जो उसकी मातृभाषा होगी, जैसे कन्नड़ हो गया, मराठी, इस तरह की जो तेलुगु मातृभाषाएं हो जाएंगी वहाँ की। फिर वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज होगी हिंदी और थर्ड लैंग्वेज होगी आधुनिक भारतीय भाषा या फिर इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषा सूत्र दिया था उसका यही मतलब है। अगला देखिए, अगला है भाषा विकास के प्रमुख बिंदु। ये जो चारों शब्द हैं
ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन शब्द का अर्थ क्या है देखिए। फोनीम, जिसे हिंदी में स्वनिम कहते हैं, इसका मतलब है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फोनीम है। जैसे जो ये का होता है, खा होता है, यही तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, तो इसे ही फोनीम कहते हैं और हिंदी में स्वनिम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोनीम का मतलब क्या है, तो फोनीम का मतलब है भाषा की सबसे छोटी इकाई। मोर्फीम यानी रूपीम, इसका मतलब है भाषा विकास की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी मीनिंगफुल इकाई। यहाँ पर सार्थक इकाई नहीं था, यहाँ पर सार्थक इकाई है। जैसे मान लीजिए रा प्लस माँ मिलाकर एक शब्द बन जाएगा ना, राम, तो यही है इसका अर्थ है, तो यही है सार्थक इकाई। ध्यान रखिएगा। सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास, इसका मतलब होता है वाक्य की संरचना यानी वाक्य का स्ट्रक्चर, वाक्य कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप बोलेंगे वह जाता है, तो वह जाता है इसका क्रम इस तरह रहेगा, वह पहले आएगा, जाता बाद में आएगा, है उसके बाद आएगा, तो यही है सिंटैक्स। सिमेंटिक्स यानी अर्थ संबंधी, इसमें क्या आता है, वाक्य की संरचना रहेगा और जो उसकी संरचना होगी वह अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए अर्थपूर्ण, सिंटैक्स में अर्थपूर्ण नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सिमेंटिक्स में अर्थपूर्ण वाक्य की संरचना होनी चाहिए। जैसे राम जाता है तो इसका अर्थ निकल रहा है राम जाता है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है नोम चोम्स्की। अब हम जानेंगे भाषा विकास से संबंधित जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। नोम चोम्स्की यह है रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, रूस के हैं ये। देखिए ये क्या कहते हैं, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। क्वेश्चन पूछा गया किसके अनुसार बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, तो नोम चोम्स्की होगा। ध्यान रखिएगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए बालक में भाषा अर्जन यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इसे लैड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। किसी भी भाषा सीखने के लिए बालक के अंदर लैड यानी भाषा अर्जन यंत्र होता है। यह भाषा अर्जन यंत्र जो है बालक को भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि यह कब तक प्रभावी रहता है, तो यह 0 से 5 वर्ष तक प्रभावी रहता है, उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस अवस्था में यह ज़्यादा प्रभावी रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इनका एक पॉइंट देखिए क्या है, दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर संरचना होती है। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। इनके अनुसार देखिए क्या है भाषा विकास का स्थान। इन्होंने कहा है पहले विचार आया है और बाद में भाषा आई है। इनके अनुसार पहले विचार आएगा, बाद में भाषा आएगी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भाषा से संबंधित एक पॉइंट बताया है अहम केंद्रित वाक्य, जिसे इकोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। इसमें बालक खुद को केंद्र में रखकर खुद से बात करता है। इवन बालक ही क्या, हम लोग भी बात करते हैं। जैसे आप अकेले बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बात करते रहते हैं धीरे धीरे, ये सही होगा, वो सही होगा, क्या सही होगा। तो यही है अहम केंद्रित वाक्य। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। ये टर्म किसने दिया है, जीन पियाजे ने, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाषा विकास के लिए। देखिए, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसके अनुसार,
सामाजिक अंतःक्रिया से बालक भाषा सीखता है, तो किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। इनके अनुसार निजी वाक प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जो अभी जीन पियाजे में था ना अहम केंद्रित वाक, वही है प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। इन्होंने बस उसका नाम चेंज कर दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन आपसे निजी वाक पूछा जाए तो आप लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताएंगे, और अहम केंद्रित वाक पूछा जाए तो जीन पियाजे के अनुसार। दोनों का शब्द अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग नाम के साथ याद रखिएगा। इनके प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, देखिए, बालक खुद को निर्देशित करता है या गाइड करता है। वही वाला एग्जाम्पल, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो खुद को गाइड कर रहे हैं ना, मन ही मन में या थोड़ा थोड़ा बोल कर, धीरे धीरे बोल कर, वही है। इनके अनुसार एक पॉइंट और है, भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएगा। जीन पियाजे ने कहा था विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी, जस्ट उल्टा लेव वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और बताया है कि यह जो रहेगा यह सिर्फ 2 वर्ष तक रहेगा, यानी भाषा पहले और विचार बाद में सिर्फ 2 वर्ष तक रहेंगे। 2 वर्ष के बाद दोनों समानांतर चलने लगते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर चलने लगते हैं, पैरेलल चलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, तीनों ही मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों को अच्छे से याद करिएगा। इवन पूरा भाषा विकास का जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।